आज इंडिया में सीमेंट वॉर छिड़ा हुआ है। एक तरफ से आदित्य बिरला का अल्ट्राटेक और दूसरी तरफ से अदानी की तेजी। कौन बनेगा इंडिया का असली बिल्डर? हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांजलि और आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सीमेंट इंडस्ट्री के बिग प्लेयर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या सीमेंट इंडस्ट्री 2026 में ग्रीन हो पाएगी? सीमेंट इंडस्ट्री हमारे मॉडर्न दुनिया की बैकबोन है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहे तो ये वो ग्लू है जो पूरे शहर को जोड़ कर रखती है। सीमेंट इंडस्ट्री को अक्सर देश की इकोनॉमी का लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है। अगर सीमेंट ज़्यादा बिक रहा है मतलब देश तरक्की कर रहा है। दुनिया का लगभग 60 से 70% सीमेंट घर बनाने में यूज़ होता है, बाकी बचा हुआ डैम, ब्रिज और हाईवेज में जाता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड ग्रीन सीमेंट इन्वायरमेंट के हिसाब से ये इंडस्ट्री थोड़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि दुनिया का लगभग 7 से 8% CO2 इमिशन इसी इंडस्ट्री से आता है। सीमेंट इंडस्ट्री के की प्लेयर्स की बात करें तो मार्केट में कुछ बड़े नाम हैं जो पूरी दुनिया में राज करते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में 2026 तक काफ़ी बड़े बदलाव आए हैं। ग्लोबल लेवल पर चाइना और यूरोप डोमिनेट करते हैं, लेकिन इंडिया में आदित्य बिरला ग्रुप और अदानी ग्रुप के बीच एक ज़बरदस्त रेस चल रही है। दुनिया की नंबर 1 सीमेंट कंपनी में आती है CNBM, जो कि चाइना की है और जिसकी कैपेसिटी है 500+ मिलियन टन्स की। सेकेंड नंबर पर आती है होल्शियम, जो कि स्विट्ज़रलैंड की है और ये कंपनी ग्रीन सीमेंट और सस्टेनेबिलिटी में ग्लोबल लीडर है। थर्ड है हिडलबर्ग मटेरियल्स, जो कि जर्मनी की है और ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी प्लेयर्स में से एक है। इंडिया में कंपटीशन अब 2 हॉर्स रेस बनता जा रहा है, जहां अल्ट्राटेक और अदानी ग्रुप आगे निकल आ रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट ये इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। 2026 तक इनकी ग्लोबल कैपेसिटी 194 MTPA मिलियन टन्स पर एनम तक पहुंच गई है और टारगेट 240 MTPA का है। आदित्य बिरला ग्रुप का नेटवर्क पूरे इंडिया में है, नॉर्थ से ईस्ट तक, और फोकस ब्रांड्स हैं अल्ट्राटेक, बिरला व्हाइट और अल्ट्राटेक बिल्डिंग सॉल्यूशंस। अदानी सीमेंट, अदानी ग्रुप ने होल्शियम से अंबुजा सीमेंट और ACC को खरीदकर इंडस्ट्री में धमाका कर दिया है। ये लोग बहुत तेज़ी से एक्सपांशन कर रहे हैं। 2026 में इनकी कैपेसिटी 100 MTPA के करीब और टारगेट 140 MTPA का है। अंबुजा सीमेंट और ACC दोनों ही इंडिया के पुराने और भरोसेमंद ब्रांड हैं। अब ये इंडिया के सीमेंट मार्केट में लगभग 14 से 15% कंट्रोल करते हैं। थर्ड है श्री सीमेंट। ये कंपनी अपने कॉस्ट लीडरशिप के लिए जानी जाती है, मतलब कम खर्चे में ज़्यादा प्रोडक्शन। इनका मेन फोकस मार्केट है नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में। ये वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं बिजली बनाने के लिए और इनके ब्रांड है बांगर सीमेंट और रॉक स्ट्रॉन्ग। फोर्थ है दालमिया भारत। ये साउथ और ईस्ट इंडिया का एक बड़ा नाम है जो अब तेज़ी से नॉर्थ इंडिया में भी एंटर कर रहा है। इनका फोकस स्पेशलिटी सीमेंट्स जैसे कि ऑयल वेल्स या डैम्स पर ज़्यादा होता है। ये दुनिया की सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट वाली सीमेंट कंपनीज में गिनी जाती है। हाल ही में अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडिया सीमेंट्स को भी एक्वायर करने का प्रोसेस शुरू किया है, जिससे उनका साउथ इंडिया में होल्ड और भी मजबूत हो जाएगा। मैसिव कैपेसिटी एक्सपांशन। इंडियन सीमेंट कंपनीज अगले कुछ सालों में अपनी कैपेसिटी को बहुत तेज़ी से बढ़ाने वाली है। फाइनेंशियल ईयर 25 से 28 तक लगभग 158 मिलियन टन्स की नई कैपेसिटी ऐड होने का प्लान है, जो कि 7.4% की ग्रोथ दिखाता है। इस एक्सपेंशन में अल्ट्राटेक और अंबुजा सीमेंट सबसे आगे हैं। टोटल एक्सपेंशन का आधे से ज़्यादा हिस्सा कंट्रोल कर रहे हैं। कंपनीज की रीजनल ग्रोथ देखें तो हर जगह ग्रोथ एक जैसी नहीं है। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन 11% CAGR देखा जा रहा है। ईस्ट इंडिया में 7% और साउथ एंड वेस्ट में 5% की ग्रोथ है, क्योंकि वहाँ पहले से ही काफ़ी ज़्यादा सप्लाई है। अब बात आती है प्राइसिंग पैराडॉक्स की। टॉप 5 प्लेयर्स के पास 75% मार्केट शेयर है, फिर भी उनके पास प्राइसिंग पावर नहीं है। सिटी के मुताबिक सीमेंट के प्राइस 1 to 2% गिर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 23 से 26 तक। का मेन रीज़न है ओवर कैपेसिटी और मार्केट शेयर मेंटेन करने के लिए कंपनीज के बीच चल रही प्राइस कंपटीशन। पुनीत दालमिया का कहना है कि शॉर्ट टर्म में ये वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। अब कंपनीज कॉस्ट एफिशिएंसी पर भी फोकस कर रही है। असली बैटल ग्राउंड जब प्राइसेस नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कंपनीज अपना प्रॉफिट बचाने के लिए कॉस्ट कटिंग पर फोकस कर रही है। सीमेंट बनाना काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि क्लिंकर बनाने के लिए 1400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट चाहिए होती है। इसीलिए अब कंपनीज वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम, अल्टरनेटिव्स फ्यूल्स और फ्लाई ऐश जैसे एडिटिव्स का यूज़ कर रही है, ताकि क्लिंकर फैक्टर कम हो सके और मार्जिन सुधर सके। डिमांड का पावर हाउस सीमेंट की डिमांड का सबसे बड़ा ड्राइवर इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट है। एक हाईवेज बनाने में 350 to 900 टन्स पर किलोमीटर सीमेंट लगता है। एलिवेटेड मेट्रो के लिए 11,000 टन्स और अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए 17,000 to 19,000 टन्स पर किलोमीटर की ज़रूरत होती है।
इसी डिमांड की वजह से फाइनेंशियल ईयर 26 में प्रॉफिट में 40% ग्रोथ का प्रोजेक्शन किया जा रहा है। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर सप्लाई डिमांड से ज़्यादा फास्ट बढ़ी तो प्राइसिंग प्रेशर बना रहेगा। इंडस्ट्री की कामयाबी अब सिर्फ डिमांड पर नहीं बल्कि कॉस्ट डिसिप्लिन और सप्लाई डिमांड बैलेंस पर डिपेंड करती है। ये थी डिटेल अबाउट करेंट सिनेरियो ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ज़रूर फॉलो करें द फाइनेंस स्ट्रीट।